कमिश्नर साहब ने यही वो जगह बताई है जहां पर स्मगलिंग होने वाली है। उनके आने में अभी 10 मिनट बाकी है। हाँ, अभी दिव्यांका की कोई खबर? सर 8-10 दिन में वापस आ जाएगी। अभी कुछ मत करो। गोली चला दूंगा। बैग छोड़, मैंने कहा बैग छोड़। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। नीचे बैठ, घुटनों पर बैठा के दूं एक। लॉक का नंबर क्या है? मैंने पूछा लॉक का कोड क्या है? अब याद आया? 3 अबे कितने 3? 363। सबके सब अपनी अपनी गन नीचे फेंक दो, वरना मैं इसे अभी खत्म कर दूंगा। Ekansh, gun down. Abhimanyu, gun down. So shoot. Gun down. Abhimanyu, gun down. I say shoot. Abhimanyu, don't. मुझे डर रहा है क्या? गन नीचे फेंक, नहीं तो गोली बेटे से बाहर निकाल दूंगा। Don't. सर I've got him. Got it. Got it. गन नीचे फेंक। Take it. सर ये तो किसी की लाश है। एक नहीं, लगता है बहुत सारी है। खोलो, इन सभी क्रेट्स को खोलो। डॉक्टर साहब, कोई नई बात पता चली? नहीं, क्योंकि इसकी बॉडी वैसी ही है, किसी के शरीर पर कोई चोट नहीं है। लेकिन इन सब की मौत कैसे हुई? कम से कम ये तो पता चल गया होगा। हाँ, इन लोगों की मौत दम घुटने की वजह से हुई है। मतलब ये सब के सब पानी में डूबे हैं? जी नहीं, क्योंकि पानी में डूबे होते तो फेफड़ों में पानी भरा होता, जो कि नहीं भरा है। तो इन सब की मौत हुई कैसे? ये तो आप लोग ही ढूंढ सकते हैं। ये देखिए, शायद इससे आपको कोई मदद मिल सके। मतलब किसी ने इनकी उंगलियों पे मारा है? नहीं, इन्होंने किसी चीज को बड़ी बेरहमी से खरोचा है। बेरहमी से खरोचा है? क्यों? शायद मरने से पहले खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हो। क्या इन सब की उंगली ऐसे ही? हाँ,
सबकी उंगलियों में कुछ ना कुछ भरा हुआ है। और वो देखिए, इनके कपड़े। आप इन कपड़ों को जरा सूंघ कर देखिए। सूंघ के? क्यों? आपके सर चकरा जाएंगे। या तो तुम अंधे हो या तुमने अपनी आंखों के सामने चमड़े की पट्टी बांध रखी है। साहब हमने कोई आंखों में पट्टी नहीं बांधी है। चुप! यहाँ 10 लाशें 10 बक्सों के अंदर पड़ी हुई हैं और तुम कह रहे हैं कि तुम्हारी आंखों के सामने कोई बक्सा नहीं आया यहाँ पे? हम सच कह रहे हैं साहब, हमारी आंखों के सामने कोई बक्सा नहीं आया साहब। तो फिर ये लाशें यहाँ पर आई कैसे? नहीं साहब, यहाँ पे करीब 50 गोडाउन है और हर गोडाउन का सामान इसी मेन गेट से आता जाता है और हम सारा का सारा सामान अच्छी तरह से चेक करके यहाँ से बेचते हैं। अब इसका क्या करूँ मैं? चाटूं इसे? कितने गेट है यहाँ पे? यहाँ पे सिर्फ एक ही गेट है। लेकिन कुछ तो आया होगा इन पिछले 7 दिनों में। कोई बक्सा नहीं तो कोई सामान। नहीं मैडम, ये गोडाउन तो पिछले 5 महीने से बंद है। 5 महीनों से? हाँ साहब। तो ये बक्सा और ये लाशें अपने आप उड़ के आ गए क्या यहाँ पे? सर वो गार्ड कह रहा था कि उस पूरे कॉम्प्लेक्स में घुसने का सिर्फ एक ही रास्ता है। फिर भी उसने किसी को, मेरा मतलब है उन लाशों को अंदर लाते हुए नहीं देखा। हाँ, मगर वो लाशें खुद ब खुद तो वहाँ चल के नहीं आई होंगी ना। सर शायद उन लोगों को कहीं और मारा गया हो, फिर उन लाशों को बक्से में भर के वहां लाया गया हो। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि उन लाशों को उस गोडाउन में छुपाया गया है, राइट? राइट सर। मगर सर वो गार्ड तो ये कह रहा था कि वो गोडाउन 5 महीने से बंद है। उसके दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। गार्ड्स आधे वक्त तो ये लोग ड्यूटी पर अपना मुंह खोलकर सोते रहते, उन्हें क्या पता। अरे 5 महीनों से अगर दरवाजे बंद हैं तो ये लाशें क्या आसमान से टपकी? बकवास करते रहते। मुद्दा ये है कि इसी गोडाउन में ये लाशें क्यों रखी गई? सर वो गेट से नहीं आई और आसमान से नहीं टपकी, तो फिर वो लाशें वहां आई कैसे? नमक, ये तो नमक वाले पानी का निशान है। मतलब ये लोग समंदर के रास्ते आए हैं। यू राइट सर। गोडाउन के पीछे पूरा समंदर ही है और शायद वो समंदर के रास्ते से आए, इसीलिए उस गार्ड ने उन्हें नहीं देखा। अगर ये लोग बोट से आए हैं तो हो सकता है ये उस टाइम जिंदा हो, बाद में इनका खून किया गया हो। क्यों नहीं, हो सकता है वहां पर लाकर मारा या पहले से ही मारा हुआ था। जैसे भी हुआ, हमारे सामने 10 लाशें पड़ी हुई और सवाल कि इन 10 आदमियों को मारा क्यों गया? अभी जरा इधर आना। ये बड़े बड़े पत्थर क्या पड़े हुए? लाल पत्थर। ये पत्थर भी यहाँ के नहीं है, इन्हें भी कहीं बाहर से लाया गया है। ये पत्थर लाशों के साथ उन बक्सों में रखे जाने वाले थे ताकि वो लाशें हमेशा के लिए पानी में डुबोई जाए। पता लगाओ ये पत्थर उस गोडाउन में कौन लेकर आया था। सलाम मैम। सलाम साहब। ये पत्थर वहां कैसे पहुंचे? अरे बोलो अब। ये पत्थर तो साहब राजू लेके आया था। कह रहा था कि उसके गोडाउन में कुछ काम होने वाला है। काम उसके गोडाउन में होने वाला था और वो पत्थर यहाँ लेकर आए? पहले मुझे भी उसकी बात कुछ अजीब सी लगी। मतलब ये साहब कि बारिश के दिनों में यहाँ पे कोई भी तोड़फोड़ का काम नहीं होता है। या तो बारिश के पहले होता है या फिर बारिश के बाद। ये राजू कहाँ है? अभी तो यहीं पर था साहब, यहीं कहीं होगा। वो यही काम करता ना, जल्दी से ढूंढो उसे। जी साहब। सर, वो लाशों की बॉडीज में फोरेंसिक डॉक्टर्स को एक अजीब बात मिली है। मतलब कोई आगे के लिए सुराग? जी सर, उन सभी लाशों के नाखूनों में छोटे छोटे लोहे के कण थे, बिल्कुल पाउडर जैसे।
लोहे का पाउडर? सर ऐसा लगता है कि मरने से पहले वो किसी लोहे की चीज को खरोंच रहे थे। शायद तड़प रहे होंगे, नहीं तो कौन लोहे की चीज को खरोचेगा। तड़प ही रहे होंगे क्योंकि उनकी उंगली आगे से बिल्कुल छिली हुई थी। तड़पा तड़पा के खून किया गया है। नहीं सर, उन लोगों का खून नहीं हुआ है। मरे कैसे? दम घुटने से, ऑक्सीजन की कमी से। और जब दम घुटने लगा तब उन्होंने किसी लोहे की चीज को खरोचना शुरू किया। वो लोग क्या किसी लोहे की चीज में बंद थे क्या? शायद सर। और उनके कपड़ों में सड़े हुए अंगूरों की बदबू आ रही थी। कपड़ों से सड़े हुए अंगूरों की बदबू, लोहे के किसी चीज में बंद होना और दम घुटकर मरना। समझ में आया एकांश, ये क्या है? यस सर, कंटेनर्स। जिस कंटेनर्स में फ्रूट्स ट्रांसपोर्ट हो रहे थे, ये लोग उन कंटेनर्स में छुप के बैठे थे। गैर कानूनी तरीकों से इन लोगों को एक देश से दूसरे देश ले जाया जा रहा था। यानी इंसानों की तस्करी। हाँ, रास्ते में ही मर गए बेचारे। सर इसका मतलब ये मरे हुए वो लोग हैं जो एजेंट्स को लाखों रुपए देते हैं एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए गैर कानूनी ढंग से, विदाउट एनी पासपोर्ट्स और वीजाज। हाँ, अभी पिछले 2 साल पहले की ही बात है। इटली के बाहर जहाज में कुछ 119 भारतीयों की लाशें मिली। सब बेचारे भूख और प्यास से मर गए। दरअसल उस शिप की इंजन फेल हो गई थी और 40 दिन 40 रातों तक ये लोग बंद थे उस भटकती हुई शिप पर, भूखे प्यासे। उस आदमी का नाम पता चल गया है जो इन पत्थरों को वहाँ लेकर आया था? कहाँ रहता है वो? कांदीवली की एक चौल में। और जिस गोडाउन से लाशें मिली हैं उसी के साथ वाले गोडाउन में वो काम भी करता है। किस चीज की है वो गोडाउन? अंगूरों का। अभिमन्यु, होम मिनिस्ट्री फोन लगाओ। मॉर्निंग सर। सर अभिमन्यु सिंह हियर फ्रॉम एसटीएफ। मनोहर सिंह सर आपसे बात करना चाहते हैं सर। मॉर्निंग सर। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दरअसल एक बहुत बड़े केस के सिलसिले में आपको थोड़ी तकलीफ देनी थी। जी हाँ सर, वही 10 लाशों वाला केस। एक्चुअली सर इट्स अ केस ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग। सर मुझे ये जानना था कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से आपको हाल ही में कोई इन्फॉर्मेशन मिली है रिगार्डिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जहां लोगों को कंटेनरों में फ्रूट्स या और सामान के साथ विदेश भेजा जा रहा था? कौन? दीपक कुमार। कहां से? दुबई। ओके, आई सी। नहीं सर, आई लुक इनटू इट। थैंक यू सो मच सर। जी हाँ, मैं आपको रिपोर्ट करता रहूंगा सर। थैंक यू सर। जय हिंद। दीपक कुमार नाम के किसी आदमी को दुबई सरकार ने वापस भेज दिया है। वो बिना पासपोर्ट और वीजा के दुबई में घुस गया था। इसी तरह से कंटेनर में बैठ के जहाज पर। मगर वो पकड़ा गया, जिसके लिए उसे 10 साल की जेल मिली। एक बात बताओ, दुबई जाने से पहले क्या तुम्हें कभी उन लोगों पर शक नहीं हुआ? जी नहीं, जाने से पहले उन लोगों ने मेरा इंटरव्यू लिया था टेलीफोन पे। टेलीफोन पर? जी, दूसरे दिन एक फ़ोन आया कि दुबई की एक बड़ी कंपनी में मुझे काम मिल गया। उन्होंने ये भी कहा कि कंपनी की तरफ से मुझे घर मिलेगा। मैंने सोचा कि कुछ वक्त बाद मैं अपनी सारी फैमिली को उधर बुला लूँगा। आपको फ़ोन किसने किया था? मुझे उनका नाम तो याद नहीं, हाँ लेकिन इतना याद है कि उस औरत से बात करने के वक्त वो बार बार खांस रही थी और शायद पंप का इस्तेमाल भी कर रही थी। पंप? तुम्हारा मतलब है इनहेलर? जी। फिर पासपोर्ट बनवाने के लिए उन लोगों ने मुझसे 2 लाख रुपए मांगे। और तुमने दे दिए? मैं दुबई किसी भी कीमत पे पहुंचना चाहता था। आपको दुबई कैसे भेजा गया? हमें एक कंटेनर में बिठा के कार्गो शिप में भेजा। वहां जब मैं बाहर निकला तो मुझे गिरफ्तार कर लिया। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मेरी किस्मत इतनी खराब निकलेगी। सब कुछ बर्बाद हो गया। अच्छा, अगर वो औरत आपके सामने आ जाए तो आप उसे पहचान लेंगे? बस आप जाने भी दीजिए, जो हो गया सो हो गया।
साल बाद लौटा है मेरा बच्चा। आपका शुक्रिया। दीपक, देखो तुम्हारे गुजरे हुए 10 साल हम तुम्हें लौटा नहीं सकते, मगर हाँ, तुम्हारे जैसे कई लोगों की जिंदगी के 10 साल हम बचा जरूर सकते हैं। जरूरत पड़ी तो हम तुम्हें फिर तकलीफ देंगे। जी। हेलो। हाँ ठीक है, हम अभी पहुंच रहे हैं। क्या हुआ? सर वो राजू है ना, अपना सामान बांध रहा है, शायद भागने की फिराक में है। चलो। मम्मी जल्दी खाना ढूंढो, स्कूल के लिए देर हो रहा है। आती हूँ। बहू, आज का पेपर नहीं मिल रहा है भाई। देखती हूँ बाबूजी। ये अरुण भी ना रोज सुबह न्यूज़पेपर पढ़ता है, बाथरूम में ही छोड़ देता है। ये बाथरूम भी कोई जगह है न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए? ये लो तुम्हारा ब्रेकफास्ट। अब अच्छा खाना बनाने के लिए टाइम तो लगेगी ना। रश्मि कहाँ हो तुम? मुझे ऑफिस जाना है। आती हूँ। क्या है? अरे मेरी शर्ट दो ना ऑफिस के तो लिए। ये सब क्या है? ये सब क्रम्पल्ड हैं। ओ, ये लो, ये लो तुम्हारी येलो शर्ट, सामने रखी थी। कहाँ रखी थी? मैं तो इतनी देर से ढूंढ रहा था। हाँ, दैट्स नाइस। तुम भी ना, तुम्हारी आंखें ना बाबूजी से भी ज्यादा कमजोर होती जा रही है। सामने रखी चीज दिखाई नहीं देती। और ये लो, ये न्यूज़पेपर। अरुण, क्या कर रहे हो? पूरे दिन सबका ख्याल रखते हो, थोड़ा वक्त पति को भी दिया करो। कोई आ जाएगा तो पति हूँ तुम्हारा, लाइसेंस है मेरे पास। अरुण, बाबूजी वेट कर रहा है, पेपर देना है मुझे। मम्मी, आपसे कोई मिलने आया है। हाँ, आती हूँ। बाबूजी, आपका पेपर। लाओ बेटा। जी नमस्ते। मैं आई एम सॉरी, आप बिल्कुल भी नहीं पहचान। यकीन ही नहीं होता कि वक्त ने मुझे इतना बदल दिया। आज मेरी खुद की पत्नी मुझे पहचानने से इनकार कर रही है। लगता है इससे आगे हमारी गाड़ी आगे नहीं जाएगी। चलो पैदल चलते हैं। बी अलर्ट, राजू कहीं भाग न जाए। ऊपर पहली मंजिल। वेरी गुड, छोड़ना मत अभिमन्यु, छोड़ना मत। छोड़ना मत अभिमन्यु, छोड़ना मत।